Good morning and namaskar, all dear students and all the viewers of this channel. This is Harish Gangbar and I welcome you all on my YouTube channel Excellence English Classes. As you know that I am explaining The Tempest, and in this course I have explained up to Act 2, Scene 2 and Part 3. And so this is the fourth part and maybe the last part of this act. So let's continue, and before continuing, this is my request to everyone. If you have not subscribed the channel, please subscribe it and press the bell icon and never miss an update from this channel, because I provide you the videos in which you get line by line explanations and some basic informations about the play. So let's continue. Yesterday you saw that Caliban, Stephano and Trinculo were walking in a drunken condition on the island, and again Caliban was telling telling Stephano that he will serve for him. और वो क्या कहता है बार बार कि दैट आई विल लिक योर फीट, कि आपके लिए गुलामी करूंगा, आपके पैर चाटूंगा, ये करूंगा वो करूंगा. तो कैलिबन स्टेफनो से आगे क्या बोलता है, यहाँ से कंटिन्यू हो जाता है. ठीक है, ही सेज आई विल शो दी द बेस्ट स्प्रिंग्स, आई विल प्लग दी बेरीज. वो क्या कहता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि स्प्रिंग्स कहाँ पर हैं अच्छे अच्छे. इट मीन्स आइलैंड पर फ्रेश वाटर कहाँ मिलेगा जो सैलाइन नहीं होगा. सैलाइन मीन्स जो सी है, उसके चारों ओर समुद्र है, उसका पानी तो खारा मिलेगा, खारा नमकीन पानी. बट वो कहता है आइलैंड पर जो फ्रेश स्प्रिंग्स हैं एकदम फ्रेश वाटर वाले, वो मैं तुमको दिखाऊंगा. अच्छा पानी कहाँ मिलेगा, तुम्हारे लिए बेरीज तोड़ कर लाऊंगा खाने के लिए. I'll fish for thee and get the wood enough. And he says that I'll catch fish and I'll get you wood for fire and for cooking food. क्या कहता है, मैं तुम्हारे लिए फिश लेकर आऊँगा एंड लकड़ी का भी इंतज़ाम करूँगा, सारे काम करूँगा. क्योंकि ये सारे काम वो प्रॉस्पेरो के लिए करता था, बट अब प्रॉस्पेरो से उसका मन भर चुका है. एंड नाउ प्रॉस्पेरो को साथ में कोसता भी जाता है. व्हाट ही सेज, अ प्लेग अपॉन द टायरेंट दैट आई सर्व. क्या कहता है, जिसको मैं सर्व कर रहा हूँ, जिसकी मैं गुलामी कर रहा हूँ, उसको तो प्लेग लगे, उसको तो बीमारी लगे. वो एक टायरेंट है, बिल्कुल मुझे आतंकित करके रखा हुआ है उसने. आई विल बेयर हिम नो मोर स्टिक्स बट फॉलो दी द वंडरस मैन. क्या कहता है कि अब मैं उसके लिए बिल्कुल लकड़ियाँ लेकर नहीं आऊँगा, एक जरा सा काम भी नहीं करूँगा उसके लिए, बट मैं अब तुमको फॉलो करूँगा, तुम्हारे लिए काम करूँगा. द वंडरस मैन, ही सेज दैट यू आर अ वेरी वंडरफुल पर्सन. कहता है तुम तो बहुत ही वंडरफुल इंसान हो, मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा, अब प्रॉस्पेरो के लिए नहीं करूँगा. एंड ट्रिंकुलो क्या कहता है, अ मोस्ट रिडिकुलस मॉन्स्टर टू मेक अ वंडर ऑफ अ पुअर ड्रंकर्ड. ट्रिंकुलो जानता है कि स्टेफनो की कितनी औकात है, उसी के हिसाब से बोलता है. तो ट्रिंकुलो क्या बोलता है, कितना रिडिकुलस मॉन्स्टर है. रिडिकुलस मतलब जिस पर लोग हंसें, एकदम हास्यास्पद कंडीशन वाला, कि जिसका लोग मजाक उड़ाएं. बिल्कुल मजाक उड़वाने वाली बात कर रहा है अपनी, कि एक पुअर ड्रिंकर्ड को, यानी एक शराबी और बेवड़े इंसान को वंडरफुल इंसान बता रहा है. कितना रिडिकुलस मॉन्स्टर है ये. अब कैलिबन स्टेफनो से क्या बोलता है, आई प्रीथी लेट मी ब्रिंग दी वेयर क्रैब्स ग्रो. तो कैलिबन अपना प्लान बताता है स्टेफनो को कि वो उस आइलैंड पर उसको क्या क्या दिखाएगा. तो कैलिबन क्या बोलता है स्टेफनो से, पृथ्वी यानी मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं तुमको लेकर चलता हूँ जहाँ पर क्रैब्स ट्री ग्रो होते हैं, जहाँ पर क्रैब ट्री यानी एक डिफरेंट काइंड का फ्रूट है वहाँ पर आइलैंड पर. वो आइलैंड भी बहुत मतलब मिस्टीरियस है, तो वहाँ पर तरह तरह की चीज़ें मिलेंगी जो नॉर्मल जगह पर नहीं मिलती हैं, या जो हम लोगों को कहीं सुनने को नहीं मिलती हैं. ओके, तो यहाँ पर इन चीज़ों से कंफ्यूज मत होना. तो क्या कहता है, जहाँ पर क्रैब ट्री होते हैं मैं वहाँ तुमको लेकर चलूँगा. एंड विद माई लॉन्ग नेल्स विल टिक दी पिगनट्स. और क्या कहता है, पिगनट्स जो ज़मीन में होते हैं गड़े हुए, अपने लंबे लंबे नाखूनों से उनको खोद कर निकालूंगा तुम्हारे लिए. शो दी अ जेज नेस्ट. जे मीन्स वहाँ की एक बर्ड है, उस आइलैंड की एक बर्ड है जिसका नाम जे है.
और क्या कहता है, तुम्हें उस चिड़िया के घोंसले दिखाऊंगा एंड इंस्ट्रक्ट दी हाउ, और क्या कहता है, घोंसले दिखाऊंगा मतलब उनके एग्स के लिए, अंडों के लिए, और मैं तुमको सिखाऊंगा, मैं तुमको इंस्ट्रक्ट करूंगा कि कैसे हंटिंग करते हैं। वहाँ हंटिंग के लिए कुछ बता रहा है वो। तो यहाँ बोलता है हाउ टू स्नेयर द निम्बल मार्मोसेट। क्या कहता है, उस निम्बल एक्टिव मार्मोसेट यानी एक मंकी का नाम है, एक बंदर का नाम है। कहता है उस बंदर को कैसे फंसाना है, कैसे पकड़ना है। आई ब्रिंग दी टू क्लस्टरिंग फिलबर्ड्स, और क्या कहता है, जो फिलबर्ड्स हैं यानी एक डिफरेंट काइंड का फ्रूट है, नट्स टाइप का, ठीक है, जैसे अखरोट टाइप का होता है उस तरह का एक फ्रूट है। क्लस्टरिंग मतलब गुच्छे के गुच्छे लगे हुए हैं। क्या कहता है, जहाँ अखरोट के गुच्छे लगे हुए हैं, फिलबर्ड्स के गुच्छे लगे हुए हैं, वहाँ पर मैं तुमको लेकर चलूँगा। एंड समटाइम्स आई विल गेट द यंग कैमल्स फ्रॉम द रॉक, और क्या कहता है, कभी कभी तो मैं तुम्हारे लिए रॉक में से यानी उन चट्टानों में से, पत्थरों में से यंग स्कैमल्स को ढूंढ निकालूंगा। स्कैमल्स मतलब ये भी वहाँ की एक डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड है, एक चिड़िया का नाम है। जैसे कुछ लोग बर्ड हंट करते हैं उसके मीट के लिए, मांस के लिए, तो क्या कहता है, उस छोटी सी स्कैमल चिड़िया को भी मैं तुम्हारे लिए पकड़ूंगा। विल्ड दो गो विथ मी, और क्या बोलता है, अच्छा ये बताओ क्या मेरे साथ आप चलना चाहेंगे, पसंद करेंगे चलना। तो स्टाफनो क्या कहता है, प्रीथी नाउ लीड द वे विदाउट एनी मोर टॉकिंग। क्या कहता है, मेरी तो रिक्वेस्ट है, मुझे ले चलो उस राह पर बिना किसी बातचीत के। कहता है जहाँ तुम ले चलो वहीं चलूँगा, अब बकवास बंद करो और सीधा ले चलो मुझे वहाँ पर। ट्रिंकलो द किंग एंड ऑल आवर कंपनी एल्स बीइंग ड्रोन्ड। क्या कहता है, ट्रिंकलो द किंग एंड ऑल आवर कंपनी, क्या कहता है कि हमारी जितनी भी कंपनी थी, हमारे जितने भी साथी थे और राजा, वो सभी तो डूब गए। इसलिए क्या कहता है, वी विल इनहेरिट हियर, हम यहाँ पर इनहेरिट करेंगे इस आइलैंड को, मतलब हम यहाँ पर बस जाएंगे, इसको अपने कब्जे में ले लेंगे, हम इस आइलैंड के वारिस बन गए अब। हे अब बेयर माई बॉटल, क्या कहता है, चलो ये बॉटल पकड़ो। फैलो ट्रिंकलो विल फिल हिम बाय एंड बाय अगेन। क्या कहता है, ट्रिंकलो मेरे दोस्त, मेरे साथी, ये बोतल पकड़ो और इसको हम बारी बारी से भरेंगे और बारी बारी से पीते रहेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा भरा हुआ है उसके पास बोरा बोतलों का। एंड एट दिस ओकेजन कैलेबन इज सो मच हैप्पी दैट ही सिंग्स इन अ ड्रंकनली कंडीशन। वो एंजॉय करता है, वो कहता है कि मुझे नया मालिक मिल गया। तो क्या बोलता है, फेयरवेल मास्टर, फेयरवेल फेयरवेल। कहता है मास्टर गुड बाय गुड बाय, अलविदा अलविदा, तुम तो गए अब। यानी किसके लिए बोल रहा है गुड बाय, ये बोल रहा है प्रॉस्पेरो के लिए। कहता है कि मालिक अलविदा। अब ट्रिंकलो तो बार बार उसकी हंसी उड़ाता रहता है, क्या बोलता है, हाउलिंग मॉन्स्टर, ड्रंकन मॉन्स्टर। कहता है एकदम कैसे गुर्रा रहा है, कैसे बोल रहा है ये, और एकदम बेवड़ा बन चुका है। कैलिबन गाता है, क्या बोलता है, नो मोर डैम्स आल मेक फॉर फिश नॉर फेच इन फायरिंग एट रिक्वायरिंग। वो तो खुशी से गीत गाने लगता है, कहता है कि उस प्रॉस्पेरस को मुझे आज़ादी मिल जाएगी और मैं मछलियाँ पकड़ने के लिए कोई डैम नहीं बनाऊंगा। मतलब लोग छोटे छोटे क्या करते हैं, छोटे छोटे गड्ढे बना देते हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए, फंसाने के लिए। तो क्या कहता है, मैं वैसा काम नहीं करूँगा और ना ही उसकी रिक्वायरिंग पे लकड़ी लेके आऊँगा। नॉट फेच इन फायरिंग एट रिक्वायरिंग, मतलब उसकी रिक्वेस्ट पर या फिर उसके ऑर्डर पर मैं ना तो लकड़ी लेकर आऊँगा, नॉर स्क्रैप ट्रेंचर नॉर वॉश डिश, और ना ट्रेंचर को स्क्रैप करूँगा, मतलब जो उसके बर्तन होंगे, वॉश डिश बर्तनों को, और ट्रेंचर को स्क्रैप नहीं करेगा, धोएगा नहीं। और क्या बोलता है, बैन बैन कैलिबन, यानी अपनी तारीफ करता है, अपना नाम बोलता है, दिस इज बैन बैन कैलिबन हैज़ अ न्यू मास्टर। कहता है कि कैलिबन को अब नया मालिक मिल गया है, तो पुराने वाले के लिए अब कुछ नहीं करना है। गॉट अ न्यू मैन, फ्रीडम हाई डे हाई डे, फ्रीडम फ्रीडम हाई डे। फ्रीडम क्या कहता है, आज़ादी है, अब तो आज़ादी है और अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। कैलिबन को नया मालिक मिल चुका है। तो स्टाफनो कहता है ब्रेव मॉन्स्टर लीड द वे। कहता है ठीक है आगे चलो, हमें रास्ता दिखाओ। और इस तरह से ये सीन और ये एक्ट
यहीं पर एंड हो जाता है। बहुत ही कॉमिकल सिचुएशन है एक्ट 2 सीन 2 में। सबसे ज़्यादा कॉमेडी इसी में दिखाई पड़ती है और इसके आगे भी एक्ट 3 में भी आपको कॉमेडी देखने को मिलेगी इन तीनों लोगों की। इसे ट्रायो कैलिबन बोलते हैं। ट्रायो का मतलब तीनों लोग हैं इसमें, तीन तिगाड़ा, ठीक है। तो वही लोग हैं ये, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो आज तक यहाँ के लिए बताइएगा वीडियो आपको कैसे लगी है। फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे।